नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं। और मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना था कि जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि हम कुछ किराना जो है वो देने वाले हैं, तो हमने कुछ परिवारों को जो है किराना दिया है और भी कुछ परिवार है जिनको हम किराना अभी इस हफ्ते में हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना में आप हमेशा रखिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग हमें किराना पूछ रहे हैं और हम जितना हो सके हम उतना उनकी मदद कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको और एक वचन बताना चाहती हूँ जो है भजन संहिता से, जो भजन संहिता का पहला अध्याय है। उसमें ये लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पे जो इन्हें धन्य कहा गया है जो परमेश्वर के सलाह के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर संतुष्टि आई है और उन्हें किसी बात की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए उनको कहा गया है कि वो धन्य है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और उन्होंने परमेश्वर से सलाह लिया है और इसलिए वो अपने जीवनों में सही तरीके से चल रहे हैं। तो क्या हमारा जीवन भी ऐसा है, या तो फिर हम किसी और की सलाह ले रहे हैं, जैसे अपने दोस्तों की सलाह ले रहे हैं जो विश्वासी नहीं है, या तो फिर हम अपने माता पिता जो विश्वासी नहीं है, या तो फिर हमारे भाई बहन जो विश्वासी नहीं है, या तो फिर कोई ऐसा परिवार जो विश्वासी नहीं है, क्या हम उनकी सलाह लेके हमारे जीवन को चला रहे हैं? तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सही नहीं कर रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के सलाह के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम संतुष्ट नहीं है, हम खुश नहीं हैं। अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो खुश आप इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप इस दुनिया के अनुसार चल रहे हैं। तो ये एक समय है कि अभी हमारे पास एक समय है जहां पे हमें फिर से एक निर्णय लेना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सलाह में चलना है, क्योंकि उसी में हम धन्य बन सकते हैं और उसी में हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं पापी हूँ और बहुत बार मैंने तेरी सलाह को नहीं चुना, तेरे सलाह के अनुसार मैं नहीं चली परमेश्वर, लेकिन दुनिया के अनुसार या लोगों के अनुसार मैं चली हूँ परमेश्वर। उसके लिए तू मुझे माफ कर परमेश्वर। और जो कोई भी ये मैसेज को सुन रहा है परमेश्वर, जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, तो उन्हें भी माफ कर, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हमें ताकत दे कि हम तेरे अनुसार चलें, हम तेरे आत्मा में भरे परमेश्वर, और जैसा तू पवित्र है वैसा हमें भी तू पवित्र बना, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर अभी जो आने वाला जो वचन जब हम सुनेंगे परमेश्वर, हमारे मनों को और आंखों को तू खोल दे, हमारे दिलों को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन को सुन सके और उसके अनुसार हम चल सके परमेश्वर। ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस अध्याय के अंत में ये लिखा है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, उनका अंत होने वाला है, उनका नाश होने वाला है। तो हमें उस रास्ते पे नहीं चलना है। एक क्रिस्ती होने के नाते हमें परमेश्वर के रास्ते में चलना है। तो इसी के साथ मैं यही आपसे कहूंगी कि आप माफी मांगे परमेश्वर से और अपना रास्ता को आप सही कीजिए। और आइए हम अभी आराधना करेंगे और परमेश्वर का सलाह हम लेंगे उनके वचन के द्वारा। तो आइए हम सुनेंगे।
खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। खाली भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं बिना तेरे, कुछ भी मैं नहीं बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा।
परम पिता के पढ़ना है हमें तेरे वचनों पे। हालेलुया चरणों में लेकर हम आए हैं तेरे चरणों लेकर जाऊं यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको यीशु मसीह के नाम से इंटरनेट के द्वारा मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। आज भी हम वचन पढ़ेंगे। देखिए, मेरा एक टीचर ने ऐसा बोला, एक क्रिस्ती एक चाय पत्ती जैसा है, जब उस क्रिस्ती को हम गर्म पानी में डालेंगे तभी मालूम पड़ेगा उसका असली रंग। हमको कभी कभी लगता है सब ठीक है, मैं अच्छा से चल रहा हूं, मैं अच्छा हूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, ऐसा सोच के हम चल जाते हैं। हो सकता है आज वैसी आप सोचते हो, इसलिए मेरे साथ आप थोड़ा आपका जीवन को पिछले 7 दिन के लिए पलट के देखिए। पिछले 7 दिन में आपका जीवन कैसा था वो थोड़ा पलट के आप देखिए। आपका क्रिस्ती जीवन कैसा है? आप ये लॉकडाउन का समय में परमेश्वर के साथ कैसे चलते हो? आपका आना जाना परमेश्वर में कैसा है? आपके सोच, आपका भावना, आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के सामने कैसा है? आपको ये पिछले 40 दिन या 2 महीने का लॉकडाउन का समय आपका जीवन के बारे में जो गवाही निकलेगा वो परमेश्वर को महिमा देगा क्या, या परमेश्वर को शर्मिंदा करेगा क्या? देखिए, 1 मिनट लेके आप थोड़ा देखिए आपका पिछले 2 महीने का जीवन कैसा है घर पे लॉकडाउन में। अब सच में विश्वास में चल रहे हो क्या? सच में परमेश्वर के अधीन रह के आप चल रहे हो क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आपको सिखाया परमेश्वर उसके हिसाब से चल रहे हो क्या? आपका जीवन देखे आपका परिवार, आपका अड़ोस पड़ोस क्या बोलेंगे? बहुत प्यारा है उनका परिवार, वो लोग बहुत पवित्र है, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के स्तुति में ही वो लोग हर दिन मुंह खोल के बात करते हैं, यही बोलेंगे। या आपके बारे में बोलने के समय वो मुंह खोलेगा तो गंदा बात ही आता है। उनका घर, अरे क्या घर है यार, उस घर को क्रॉस करने के समय तुम्हारा कान को बंद करके जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या? या आपके खिलाफ लोग खड़ा होते हैं क्या? सोच लीजिए। आप परमेश्वर को जानबूझ के प्रसन्न करना चाहते हो क्या? परमेश्वर को आप विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन के अधीन आप नहीं रहेंगे तो परमेश्वर को आप महिमा नहीं दे पाएंगे। आप परमेश्वर का अनुग्रह के अनुसार आप नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे। आप इस लॉकडाउन के समय सच में परमेश्वर को प्रसन्न करते हो या खुद को प्रसन्न करते हो? आप ये 2 महीने का समय घर पे ये लॉकडाउन में आप दुनिया में बढ़ा है या परमेश्वर में बढ़ा है? शांति में बढ़ा है या झगड़ा में बढ़ा है? सच में बढ़ा है या झूठ में बढ़ा है? कोई बहुत पाप चुप छुपा के करके जी रहे थे पहले, अभी ये लॉकडाउन का समय पूरा स्वतंत्रता मिल गया घर के अंदर बैठ के पाप करने के लिए। देखिए, पाप करने के लिए बाहर नहीं जाने का, घर पे भी ढूंढ के आएगा पाप। टीवी, इंटरनेट, फोन, सबके द्वारा। ये इंटरनेट के द्वारा ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, मगर ये इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे लोग भी आपके साथ पहुंच सकते हैं। जो लोग ये दुनिया के अनुसार चलते हैं, दुनिया का शिक्षा को लेके आते हैं, दुनिया का बातें आपके पास लेके आते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप दुनिया में जी रहे हो या मसीह में जी रहे हो? यीशु मसीह जैसे बना है 2 महीने में या दुनिया में और ज्यादा बढ़ गया? पिछले जीवन में जो भी छोड़ के आया आदत है वो वापस आपके जीवन में लेके आया क्या?
ये 2 महीने में आप क्या आलसी बनाए या बहुत काम करने वाला बन गया? मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये दुनिया आपको उसके रूप से, उसके स्वभाव से आपको बनाना चाहता है। आप उस रूप में बन रहे हो या यीशु मसीह जैसा बन रहे हो? हम सबको यीशु मसीह का रूप में बनने के लिए परमेश्वर बुलाया है। पवित्रता के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, उसके लिए उद्धार दिया, यीशु मसीह को भेजा क्रूस पे। यीशु मसीह भी इसके लिए चढ़ा ताकि हम पवित्र बन सकें। हम जब पवित्र नहीं बनना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह के पीछे चल के क्या फायदा है? आप सच में पवित्र आत्मा की आधीन रह के चल रहे हो क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो क्या? ये सब सवाल है ना, बहुत कठिन सवाल है। मुझे भी पूछने के लिए अच्छा नहीं लगता है, मगर इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब दिखता है हम परमेश्वर में कितना आगे जाना चाहते हैं, या सच में हम परमेश्वर में हैं या नहीं, या नीचे गिर गया क्या। 70 साल में ऐसा लॉकडाउन कभी भी नहीं हुआ है। दुनिया भर सब लोग चिंतित हो गया, मरने के बारे में सब लोग के अंदर डर आ गया, आगे का जीवन के बारे में क्या होगा बोल के डर गया। पर आप और मैं वो स्थिति में नहीं है। सच में यीशु मसीह को आपने पूरा दिल से, पूरा मन से ग्रहण किया तो आपके अंदर वो चिंता या डर नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि आपको देखने के लिए, ख्याल रखने के लिए एक परमेश्वर है, एक मसीह है, वो आपको मदद करेगा। उनके अंदर आप रहेंगे तो ये सब पाप में, ये सब दुनिया में, ये सब डर में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप मेरे साथ इफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 15 और 16वां वचन पढ़िए। इफिसियों का 5, 15 और 16। 15 से शुरू करेंगे, ठीक है? रेणु दीदी पढ़ेंगे, आप भी सुनिए। इसलिए ध्यान से देखो। क्या देखना है? कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो? वचन आप खुद पूछो, खुद से पूछो, कैसे चाल चल रहा हूं मैं? निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलना है। पूछने चाहता हूं मैं, इंटरनेट में अब जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, क्या क्या आता है मालूम है? एक बार एक वेबसाइट में गया, दोनों साइड में औरतों का फोटो है, बहुत गंदा पिक्चर है। आजकल है ना, घर के अंदर भी छुपा छुपा के लोग जो करने के लिए सोचते हैं उसको बाहर आके लोग करने लगा। ना गंदा है वो सब, वीडियो भी लेते हैं और टीवी में भी डाल देते हैं। लोगों का गंदगी को बाहर निकाल के दिखाना एक बहुत बड़ा अच्छा चीज हो गया। लोगों का मन में अच्छाई को आजकल ये दुनिया में पाप है ना, आके उसको मिटा देता है। हमारा देश में अच्छाई जीवन, अच्छा सोच, पवित्र जीवन, पवित्र बातें, शुद्ध सोच के लिए बहुत वैल्यू था, बहुत मूल्य रखे थे। रिश्ता के बारे में आजकल वो सब नहीं है। मालूम है इंटरनेट को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग कितना गलत गलत काम करते हैं, मालूम होगा। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच में ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कान में बहुत सारी चीज आया था। क्रिस्ती लोग सच में बहुत सारे समय टिकटॉक में, फेसबुक में, यूट्यूब में समय बिताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सुन के आप उसमें बैठे हैं, या परमेश्वर को महिमा करने के लिए उसमें बैठा है, या किसी के पास सुख समाचार बांटने के लिए आप बैठा है, या सुख समाचार सुन के आप बैठे हैं, या फिर दूसरे लोगों के जीवन के बारे में सोच के, देख के बैठे हैं, या आप खुद को घमंडी के रूप से दिखाने के लिए सोचे क्या? आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पूरा दुनिया अभी बहुत बुरा हो गया। हमारा समय बहुत बुरा है। हमारा समय नहीं, जीने वाला समय। अभी हम जो समय में जीते हैं वो समय बुरा है। बुरे चीज को अच्छा बोलते हैं, हाँ, गंदगी को सही है बोलते हैं, और दूसरे लोग को टट्टा करने के समय तालियां देते हैं। वो जमाने में हम जी रहे हैं, थोड़ा सोचने का।
भाइयों और बहनों, हमारे शरीर को लोग लॉकडाउन कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। आपका आत्मा को लॉकडाउन नहीं किया है। आप क्रिस्ती है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, स्वतंत्रता दिया है। क्या स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता का मतलब यह है मेरे को जो भी करना है वो कर सकता हूं, वो भी है। और दूसरा साइड है, मुझे जो भी नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा। मेरे को जो पसंद नहीं है वो नहीं करूंगा मैं कभी भी। ये भी स्वतंत्रता है। इस तरीके की स्वतंत्रता को आप अपनाना चाहिए। मेरे को जो नहीं पसंद है वो नहीं करूंगा, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, वो भी मेरा स्वतंत्रता है। आपके घर में टीवी या इंटरनेट के द्वारा पिछले 2 महीने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, चुप चुपा के क्या क्या किया। आजकल गंदगी को ये घर पे रहने के समय सब लोग के पास फैलाते हैं, उसमें वो लोग पैसा कमाते हैं। आपका माइंड को, आपका दिल को घुमा फिरा के पाप से वो लोग भरना चाहते हैं, ताकि आप अंधकार में वापस आके बैठ सके, ताकि आप अंधकार में क्या है वो नहीं देख पाएंगे, ताकि आपको शैतान नीचे गिरा सकता है, ताकि आप परमेश्वर में और बढ़ना नहीं चाहता है शैतान। देखिए 16 वचन पढ़ने के समय आपको अच्छा से समझ में आएगा। 16 वचन पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या अवसर आपके पास है? अभी घर पे है, बहुत सारा प्रार्थना कर सकते हो, वचन पढ़ सकते हो, एक दूसरे को प्रेम कर सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन के बारे में गवाही बोल के मैं 2 महीने के जीवन के बारे में हर दिन आप बोलो, एक कथा लिखो, एक कविता लिखो या एक टेस्टिमनी लिखो बोलेगा तो आपका भावना, आपका सोच, आपका रिश्ता, आपका चाल चलन के बारे में आप बोलेंगे तो मसीहा को प्रकट करेगा या दुनिया को प्रकट करेगा? पवित्रता को प्रकट करेगा या पाप को प्रकट करेगा? रोशनी को प्रकट करेगा या अंधकार को प्रकट करेगा? परमेश्वर को महिमा लेके आएगा या परमेश्वर का नाम को शर्मिंदा करेगा? भाइयों बहनों, आपका दिल में जो भावना आता है वो सच में परमेश्वर को प्रसन्न करता है? कि आपका मुंह से जो बात निकलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? कि आपका मन में जो विचार है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? क्या दूसरों लोगों के बारे में, घर में रहने वाले आपका अड़ोस पड़ोस के बारे में, घर में रहने वाला आपका भाई बहन, माता पिता, पति बीवी, बच्चे के बारे में आपका क्या मुंह से आता है? गलत हो रहा है। आप सच में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया है तो ये 2-2.5 महीने में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आप आपका क्रिस्ती जीवन को दिखावटी करके जी रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। आप सच में यीशु मसीह का पीछे नहीं चल रहे हो। आप एक झूठाई विश्वास में है। आप ये सब चीज करके रहते हो पाप में या चुप चुपा के, परमेश्वर का आधार नहीं देने वाला, पादार देने वाला चीज के बारे में आप नहीं सोचा है। तो फिर आपको मैं बोलना चाहता हूं, आप पाप में चल रहे हो या आप गिर गया। आप मन फिराइए, बदल जाइए। बोला था ना, चाय पत्ती जैसा है हमारा जीवन। गर्म पानी में डालेंगे तो असली रंग निकलेगा। मेंढक है ना, मेंढक, अब मेंढक को लेके गर्म पानी में डालेंगे ना, तुरंत जंप मार के बाहर निकल जाता है। मगर वो मेंढक को एक पानी में डाल के कवर करके आप गैस में रख देंगे तो थोड़ा थोड़ा वो पानी गर्म होगा ना, वो मेंढक जंप नहीं मारता है। क्या करता है? मल में तैरना करके आता है, स्विमिंग करता है उसमें। गर्म पानी जितना गर्म होता है उसे स्विमिंग करके रहता है। थोड़ा थोड़ा गर्म है, यहां से वहां पे जाऊंगा, वहां से यहां पे जाऊंगा, ऐसा घूम घूम के जब तक पानी पूरा उबाल के वो मेंढक उबल हो जाता है तब तक वो स्विमिंग करेगा, बाहर नहीं आएगा। यह है दुनिया का तरीका। थोड़ा 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 ऐसा बढ़ा के आएगा। आज 1 मिनट, आज 1 वीडियो, कल 1 घंटा, कल 2 वीडियो, परसों 3-4 घंटा, 7-6 घंटा, 12 घंटा नॉन स्टॉप बैठते हैं। 12 घंटा बैठ के प्रार्थना करने के लिए नहीं होगा, 12 घंटा बैठ के पढ़ाई करने के लिए नहीं होगा, 3-4 घंटा बैठ के मूवी नॉन स्टॉप देखने के लिए होता है, फिल्म देखने के लिए होता है, मगर परमेश्वर का बात सुनने के लिए नहीं होगा। परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो सो जाते हैं। ये क्या है? बोले ना, सच में परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? नहीं करेगा। सुनिए,
टीवी देखना, बच्चे के साथ खेलना गलत नहीं है, मैं भी करता हूं, मगर वो ही करेंगे सुबह से शाम तक तो गलती हो जाएगा। बच्चे के साथ खेलो, अच्छा से रहो। बहुत सारे लोग बच्चे के साथ नहीं खेलते, बच्चे को मोबाइल देते हैं, बच्चे को पास मोबाइल दे देते हैं या कंप्यूटर दे देते हैं, इंटरनेट दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चा कुछ भी देखेगा, कुछ भी करेगा। उसके बाद बच्चे का चाल चलन थोड़ा 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 बदल के आ जाता है। क्यों? बच्चा दुनिया के करीब गया, क्योंकि ये चाहता है परमेश्वर में बच्चा बढ़े। परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं होता है मुझे, इसलिए परमेश्वर का वचन उनको दिखाऊंगा बोल के ये लोग मोबाइल देते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहां दिखता है बच्चा मोबाइल में? मोबाइल में सब कुछ गंदगी आता है। सो आपको मालूम है आपका बच्चा क्या क्या देख रहा है, आपका बच्चे क्या क्या चीज में इन्वॉल्व है। लोग आपके पास आके आपके बच्चे के बारे में बोलने के समय आपको कैसे आप आपके बच्चे के लिए रुक सकते हो? सही क्या है, गलत क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप कभी ढूंढा है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है कि मोबाइल में क्या क्या आ रहा है? आप किस चीज से आप आगे बढ़ रहे हो? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। ये लॉकडाउन हमारे लिए परमेश्वर घर में बैठकर पूरा पेट भर के खा के शरीर में जो भी अभिलाषा है वो सब पूरा करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर पवित्रता में बढ़ने के लिए हमको बुलाया है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा ताकि हम पवित्र बन सके। वो अनुग्रह पवित्र बनने के लिए, वो अनुग्रह हमको पाप में बढ़ने के लिए नहीं है। वो अनुग्रह हमको अनंतकाल जीवन पाने के लिए, वो अनुग्रह हमको अनंतकाल जीवन खोने के लिए नहीं है, वापस दुनियादारी जीवन जीने के लिए नहीं है। सोच लीजिए, थोड़ा सोच के आप काम कीजिए। सुबह से शाम तक लेट के रहना, सो के रहना, सुबह से शाम तक टीवी देख के रहना, सुबह से शाम तक उसका घर में क्या होता है, इसका घर, जो भी सच नहीं है उसको देखे वो लोग माइंड में, उसका माइंड में वो सब चलता है नॉन स्टॉप। सच्चाई के लिए समय नहीं है। मगर जो सच्चाई नहीं है, टीवी में दिखाता है, एक मूवी है, ये है, वो है, सब एक्टिंग करके भेजा है, उसको देखे आपका माइंड में उसके बारे में सोच के बैठते हो, तो फिर आप सच्चाई में कहां चल रहे हो? सोचिए ना। देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए, मौका है, और ये मौका को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये क्या होगा मालूम है हमारे लिए? पढ़िए, पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरे हैं। बुरे हैं दिन। आपका दिन बुरा है, मतलब आपका दिन बुरा में बोलने के समय दुनिया में बहुत बुरा है इस समय। आपको थोड़ा पलट के देखना है, ध्यान देना है, मैं कैसे चल रहा हूं, आगे कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अभी मेरा माइंड में क्या है, ये देखने के समय मेरा मन में क्या है, ये देखने के समय मेरे अंदर क्या भावना शुरू होता है, मेरे को कैसे लगता है, आकर्षण होता है क्या, ये सब चीज देखने के समय मेरे अंदर लालसी आता है क्या, मेरे अंदर गलत चीज आ रहा है क्या, सोचना है। मेरा आंखों को मैं ये सब चीज नहीं देखूंगा बोल के एक हाथ रख के हमको छुपाने का, नहीं तो हम खतरा में रहेंगे। हमारा आत्मिक खतरा है ये समय। नहीं तो आप सच में सोच सोच के नहीं जिएंगे, ध्यान दे के नहीं चलेंगे, यीशु मसीह के ऊपर आपको आंखों का रख के नहीं चलेंगे, तो आपको ये खतरा का दिन हो जाएगा। सोच लीजिए, ये लॉकडाउन आपके लिए एक मौका भी हो सकता है, ये लॉकडाउन आपके लिए खतरा भी हो सकता है। मैं इसको एक मौका है बोल के समझ लिया हूं। सो आप भी वैसी सोचो, आप भी वैसा सोचने लगेंगे बोल के ये मैसेज मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं आपको खतरा में नहीं डालना चाहता हूं, आप खतरा में जाओ बोल के मैं नहीं चाहता हूं। आप खतरे से दूर रहिए, ये मौका को, ये अवसर को इस्तेमाल कीजिए। क्या है ये मौका? देखिए, आप ये लॉकडाउन में सोच समझ के ज्ञान में, बुद्धि में चलेंगे तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपको। मगर बिना सोच के ज्ञान में, बुद्धि में आप ये लॉकडाउन में नहीं चलेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा लेके आ रहा। आजकल ये दिन है ना, बहुत बुरा है। इसका मतलब क्या है? पूरा दुनिया में लोग एक दूसरे को देख के अनंत काल का जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, मृत्यु का चीज के ऊपर ध्यान दे के चलते हैं। वो लोग आपको अंधकार का सामर्थ के द्वारा जो भी चीज लेके आते हैं उसको देके उसको आपका मन में, दिल में डाल के रहेंगे, आंखों के द्वारा अंदर लेके जाएंगे, तो आपका आत्मा अंधकार में रहेगा या रोशनी में रहेगा? सोचिए। देखिए, अभी मैं रिसेंटली मद्रास में, चेन्नई में एक चीज हुआ। एक व्यक्ति ने
फेसबुक में, टिकटॉक में बात करके 90 लड़कियों का जीवन को बर्बाद किया। ये सब अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर वाले लड़कियों हैं। टिकटॉक के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बहुत सारे घर पे परेशानी है। शादी टूट गया कोई कोई घर पे, पति किसी और के साथ चल गया, बीवी किसी और के साथ गया। जो बुरा है, जो गलती है, जो गंदा है, उसको प्रकट करके ये लोग महिमा के रूप से ये लोग दिखाते हैं। उसको देख के हमारे क्रिस्ती लोग चुप चुपा के करने की वजह से उनका दिल में थोड़ा थोड़ा अंधकार पैदा होके, थोड़ा थोड़ा अंधकार उनके दिल में बढ़ के ये लोग पूरा अंधकार को खुद को सौंप दिया। ये खतरा नहीं है क्या? खतरा ही है। सोचिए, हम बहुत ध्यान देना है, होशियार से चलना है, सावधान रहना है हम, ठीक है? क्योंकि हमारा अंदर का अंधकरण है ना, विवेक है ना, उसमें पाप नहीं रहना चाहिए। हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं। उनका मृत्यु जो क्रूस पे हुआ, उनका मृत्यु हमारा मृत्यु होना चाहिए। वो जो किया हमारे लिए क्रूस पे, वो हमारे लिए किया ताकि हम पवित्र बन सके, ताकि हम अनंत काल जीवन पा सके। हम अभी भी वापस पाप में, दुनियादारी जीवन में बढ़ने के लिए सोचेंगे, चुप चुपा के जिएंगे, तो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं बोलेंगे तो वो सच कैसे होगा? ठीक है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, खतरनाक है। मगर मौका क्या है? 4वां वचन देखिए, मौका हमको देखिए। 4वां वचन, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग। हे सोने वाले, कौन सो रहा है? आत्मा में सोने वाले, जाग। ये सब मालूम है उनको, फिर भी थोड़ा लेट लूंगा, थोड़ा सो लूंगा, थोड़ा तैरना करूंगा, थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा गर्म अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसके बाद पूरा पक जाएगा, पूरा जीवन पक जाता है। उसके बाद जीवन निकल जाता है। फिर क्या होगा? गाड़ देंगे। अंधकार आपको नाश करने के लिए चाहता है, शैतान आपको नाश करने के लिए चाहता है। आपको जो मालूम नहीं है वो करके आपके पास आएगा। शैतान ऐसा भूत का ड्रेस पहन के नहीं आएगा, क्योंकि आप पहचान लेंगे। वो आएगा अच्छा से, फ्रेंड जैसा, टीवी में आपको जो पसंद है वो लेके आएगा। आइसक्रीम देगा, चॉकलेट देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा दे दे के आपको भटकाएगा। सोच लीजिए, पढ़िए। जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों का काम करेगा तो मुर्दों में ही बैठेंगे ना। मुर्दों में से जी उठ। पाप, ये सब के बारे में हम अगले हफ्ते भी पढ़ेंगे। मुर्दों से जी उठ। आपको और मुझे मुर्दों से जी उठने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है। यीशु मसीह खुद मृत्यु से जी उठा, उसके बारे में हमने पढ़ा है। हम सब पाप से जी उठना चाहिए, मृत्यु से, मुर्दों से। पाप करने वाले का कमाई क्या है? मृत्यु। मुर्दों, पाप करने वाले मुर्दों हैं, उससे जी उठो। वही बोल रहा है परमेश्वर का वचन, जागे रहो, सोना मत। परमेश्वर का वचन सिखाओ, सो जाएंगे। टीवी देखो, नहीं सोएंगे। इंटरेस्टिंग है। क्यों? किसके साथ है? सोचिए। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तुम मृत्यु से जी उठेगा, मुर्दों से जी उठेगा, तो यीशु मसीह का रोशनी तुम्हारे ऊपर चमकेगी। तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह का रोशनी चमकेगा और मेरे ऊपर चमकेगा, तो लोग वो देख पाएंगे। हम रोशनी बन जाएंगे। हम रोशनी बनेंगे, दूसरे लोगों के अंदर का अंधकार निकाल जाएगा। हमारे द्वारा वो लोग अंधकार में जो है वो दिख पाएंगे। उसके बाद उनको हम मदद कर सकते हैं। मालूम है, इस लॉकडाउन में मैंने मौका इस्तेमाल किया। मेरा सोना थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ, रेस्ट अच्छा से मिला, बिना स्ट्रेस में हूं। मगर बहुत ज्यादा काम करता हूं पहले से। सुबह एक क्लास है, शाम के लिए एक क्लास है, और प्रार्थना के लिए, काउंसलिंग के लिए बहुत सारा फोन कॉल्स रहता है मुझे। फिर भी मैं सुबह जल्दी उठता हूं और अच्छा से प्रार्थना करने के लिए होता है। मेरा जीवन में एक लॉकडाउन एक मौका बन गया। मैं भी पहले 1-2 हफ्ते में मैं भी सोचा था, अरे 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा, उसके बाद देख लेंगे, एंजॉय करेंगे। मगर 2 हफ्ता क्रॉस किया, मैं समझ लिया, अरे मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। क्योंकि आजकल बहुत बड़ा मूवीज आएगा,
फ्री में भी इंटरनेट में वेबसाइट दे देंगे, आपको डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट देंगे, इसका डिस्काउंट, उसका डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में लो। कोई किसी घर पे खाना के लिए पैसा नहीं है, मोबाइल ईएमआई में लेके बैठे हैं। थोड़ा सोचिए, बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, और आपका जीवन में आपको क्या करना है मौका को इस्तेमाल करने के लिए, वो पौलुस से हम सीखेंगे। एफिसियों का 3 अध्याय 1 वचन, एफिसियों का 3 1 वचन। इसी कारण मैं पौलुस और तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। इसीलिए मैं यीशु मसीह का बंदी हूं, यही बोलना चाहता हूं। मैं अनंत काल तक यीशु मसीह का बंदी हूं। ये जानबूझ के बोलने वाला बंदी है, ये ऐसा तकलीफ वाला बंदी नहीं है, पर ये बंदी आनंद का बंदी है, आनंद का बंदी। देखिए पौलुस क्या बोलना चाहता है, मैं यीशु मसीह में बंदी हूं, यीशु मसीह के लिए बंदी हूं, यीशु मसीह के साथ बंदी हूं। अब सोचिए, आप और यीशु मसीह के एक रूम में डाल दिया, बंदी में, जेल में, तो क्या होगा? मैं सोने के समय भी यीशु मसीह के साथ हूं, मैं उठने के समय यीशु मसीह के साथ हूं, मैं खाने के समय यीशु मसीह के साथ हूं। यीशु मसीह जो भी श्वास लेता है वही हवा से मैं भी श्वास लूंगा। यीशु मसीह के साथ में मेहनत करके पसीना आएगा, और यीशु मसीह के साथ में खेलूंगा, यीशु मसीह के पास रोऊंगा, यीशु मसीह को देख के हंसूंगा, यीशु मसीह को मैं आराधना करूंगा, यीशु मसीह के साथ बैठूंगा, उनका चाल चलन देखूंगा, उनका चलना देखूंगा, उनके साथ ही रहूंगा, उनका हाथ छू के देखूंगा, उनको पकड़ के देखूंगा, उनका आवाज में सुन के उनके जैसा बात करने के लिए मैं चाहूंगा। जब मैं बंदी होऊंगा, तो जब मैं चाहता हूं, तो यीशु मसीह के साथ में बंदी होगा तो ये सब होगा मुझे। और ये भी उसका मतलब है, यीशु मसीह का अधिकार के नीचे में रहूंगा, उनका वचन, उनका आज्ञा को मैं पालन करूंगा, वो जो बोलता है वो मैं करूंगा। वो उठो बोलेगा तो मैं उठूंगा, वो बैठो बोलेगा तो मैं बैठूंगा, वो चलो बोलेगा तो चलूंगा मैं, वो बात करो बोलने के समय में बात करूंगा, गाओ बोलेगा तो गाऊंगा मैं, मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो वो नहीं करने के लिए बोला है वो सब नहीं करूंगा, क्योंकि उनका अधिकार में मैं बंदी होके रहूंगा। यही बोलना चाहता है पौलुस। देखिए, हमको यीशु मसीह बंदी करने के लिए नहीं है, यीशु मसीह हमको स्वतंत्रता देने के लिए आया है। मगर हम खुद से यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जैसा पौलुस बोल रहे हैं मैं बंदी हो गया हूं, इसका मतलब यह है, एक बच्चा को उसका मां काम के समय उसके साथ ऐसा बांध के काम करते हैं। हम जाके उस माता को आराम देने के लिए बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे नहीं आएगा, बच्चा पलट लेगा और डर देगा, और हमको देखेगा भी नहीं। हम और थोड़ा ट्राई करेंगे तो रोने लगेगा, क्योंकि उस बच्चा को मां चाहिए। उसके साथ जो बंदी हुआ है ना, वो बहुत पसंद है वो बच्चा को, क्योंकि वो मां का करीब रहना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है ये मैं जो बोल रहा हूं। आप सोच सकते हो मेरे को बच्चे के समान क्यों रखते हो? हाँ, हम सब बच्चे हैं ना, परमेश्वर का बच्चे हैं हम, परमेश्वर के साथ हमको बांध के रहना है। सोचिए, आपका जीवन यीशु मसीह के साथ बांध के जीने के लिए अब तैयार है क्या? मैं तैयार हूं। मेरा जीवन यीशु मसीह के साथ मैं बांध दिया हूं, मेरा जीवन को यीशु मसीह में बंदी किया हूं, मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए ही बांध के रखा हूं। वही बोलना चाहते हैं पौलुस, हम भी वैसे ही करना है। अनंत काल तक यीशु मसीह में बंदी होना चाहिए, अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ बंदी होना चाहिए, अनंत काल तक यीशु मसीह के लिए बंदी होना चाहिए। ये लॉकडाउन के समय वही करना चाहिए, अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकअप करने का बस। तब क्या होगा मालूम है? अब देखिए, पहला वचन 5वां अध्याय, 5वां अध्याय का पहला वचन में हम खत्म करेंगे। देखिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान प्रिय बालकों के समान, किसका बालकों? परमेश्वर का बाल, परमेश्वर का बच्चे के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का क्या करना है? अनुकरण करना है। आप एक व्यक्ति का अनुकरण कब कर सकते हो? देखिए, इंग्लिश में कहावत है, फ्रेंड्स लुक अलाइक। जब एक व्यक्ति के साथ हम ज्यादा समय बिताएंगे, उनके जैसा बन जाएंगे, उनके चाल चलन हमारा भी हो जाता है, उनका बात करने का तरीका भी हमारा हो जाता है, उनका स्वभाव हमारा स्वभाव होता है। हमको यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए, यीशु मसीह जैसे बनने के लिए हम उनके साथ ज्यादा समय बिताने हैं।
ये लॉकडाउन बहुत बड़ा मौका है भाई बहन। ये लॉकडाउन आपको यीशु मसीह के साथ और करीब आने के लिए बहुत बड़ा मौका है। इस्तेमाल कीजिए, उसको गलत फायदा मत उठाइए, इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के साथ आप रह के उनका बातों सुन के, उनका वचन पढ़ के, उनको देख देख के, उनके साथ रह के जैसा है वो वैसा आप भी बन जाएंगे। उनको देख देख के आप भी वैसे बन जाएंगे। देखिए पौलुस यही बोलना चाहता है, यीशु मसीह के बारे में पढ़ो, यीशु मसीह जैसा बनो, यीशु मसीह में रहो, यही बोलना चाहता है। जब तक आप यीशु मसीह में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, उनका वचन में नहीं बिताएंगे, तब तक अब यीशु मसीह जैसे नहीं बनेंगे। जब हम यीशु मसीह में ज्यादा समय बिताएंगे तब यीशु मसीह को अनुकरण कर सकते हैं। हम यीशु मसीह जैसे बनेंगे, उनका स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाएगा, उनका चाल चलन हमारा चाल चलन बन जाएगा, उनका सोच हमारा सोच बन जाएगा, उनका आदत हमारा आदत बन जाएगा, उनका पवित्रता हमारा पवित्रता बन जाएगा, उनका अच्छाई हमारा अच्छाई बन जाएगा, उनका सौम्यता हमारा सौम्यता बन जाएगा। हम उनके बातों की तरह बात करने लगेंगे, तब लोग यीशु मसीह को हम में देखेंगे। अभी हम लॉकडाउन में हैं, हमारा परिवार हम में क्या देखता है? गुस्सा, झगड़ा, गलतियां, गंदगी, वही देखता है। तो यीशु मसीह के साथ और समय आप बिताने के समय यीशु मसीह को अनुकरण करेंगे और लोग यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु मसीह के पास आने लगेंगे और उनको आप यीशु मसीह के पास पहुंचा सकते हो। तब यीशु मसीह में वो लोग भी आएंगे, तब आपका पूरा परिवार में उद्धार आएगा। देखिए ये सब मौका है परिवार के साथ बैठने के लिए। कभी भी परमेश्वर आपको एक जगह पे रुका के तुम थोड़ा आराम ले लो बोलने के समय, आपको ये समझना चाहिए आगे बहुत दूर है, आगे बहुत काम है, वो सब करने के लिए परमेश्वर अभी आराम दे रहा है, बाद में आराम नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ के आप इस अवसर को इस्तेमाल कीजिए। छोड़िए मत, दुनिया में बढ़िए मत, चुप चुपा के गंदगी में बढ़िए मत, बुराई में बढ़िए मत, आप परमेश्वर में बढ़िए। ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूं आपको। हम सब सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बोल बोल के नहीं रहना है, अभी जी के दिखाना है दूसरे लोगों को, हमारा परिवार को, यीशु मसीह को। कितने बार हमने उनके साथ यीशु मसीह के बारे में गवाही बोला, यीशु मसीह के बारे में उनको सिखाया। अभी मौका है यीशु मसीह जैसे जीने के लिए। यीशु मसीह जैसे जीना शुरू करो, यीशु मसीह जैसा प्रेम करना शुरू करो, यीशु मसीह जैसा दया दिखाओ, यीशु मसीह जैसा तरस दिखाओ, यीशु मसीह जैसा एकता में रहो, शांति में रहो, आनंद में रहो, नम्रता में रहो। फिर आपका पूरा परिवार को आप यीशु मसीह में जीत लेंगे। मैंने निर्णय ले लिया, यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक बंदी हो जाऊंगा। आप क्या निर्णय ले रहे हो? आप भी चाहते हो तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं मेरा भाइयों बहनों के लिए। यीशु मसीह को आपने भेजा, हमारे सामने उनका उदाहरण को दिया और उसको देख के हम भी बदल जाना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के समय जो भी व्यक्ति गलत तरीके से जिया, हमको भी इसमें हम लगा के बात करते हैं। परमेश्वर हम भी हो सकते हैं, हम बहुत यहाँ वहां भटक गए। हम प्रार्थना करते हैं हमको शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो भी अभी हमारे साथ प्रार्थना करता है, उनका जीवन में आपका रोशनी आए, उनको ऊपर आपका रोशनी चमकाइए परमेश्वर, और अंधकार को हटाइए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से, और सब व्यक्तियों को आप छुटकारा कीजिए। और जो भी व्यक्ति पूरा दिल से पूरा मन से आपके पीछे आना चाहते हैं, आपके साथ बंदी होना चाहते हैं, उनको आप मदद कीजिए और उनको सिखाइए। हम सब के अंदर, हमारे दिल में, हमारा मन में आप रहिए, आप राज्य कीजिए, आपका शांति हमारे दिल में राज्य करे। प्रार्थना कर रहे हैं हमारा परिवार वाले सब आपको देख पाए और आपको पहचाने हम में और आप में आए। यीशु मसीह में आपका हम सब हमारा जीवन को आपके पास सौंपते हैं, आप लेके इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल
चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, जैसा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमान, तू यहाँ, तुझसे मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा ही लिया, यीशुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमान, तू यहाँ, तुझसे मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा ही दिया, यीशुआ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कीजिए। और हमारा चर्च में सुबह 8 बजे क्लास रहता है, बाइबल क्लास, ट्यूसडे से शुरू होके सैटरडे तक हर दिन रहता है। और हम प्रार्थना भी करते हैं उसमें 2 दिन सबके लिए। और शाम के समय 5 बजे पास्टर्स लोग के लिए, लीडर्स के लिए भी बाइबल स्टडी है 5 से 6:30 बजे तक। आप कोई भी बाइबल स्टडी में भाग ले सकते हो। शुरू करेंगे तो पूरा आइए। और आपको प्रार्थना का जरूरत कुछ भी रहेगा तो हमसे बात कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और कॉल कीजिए, बात करेंगे। और बाइबल पढ़िए, याद रखिए। और भी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपका फ्रेंड्स के पास इसको पहुंचाइए, कोई भी क्रिस्ती रहेंगे उनके पास हमारा वचनों को पहुंचाइए। और हमारा बाइबल स्टडी सब यूट्यूब में भी है, आप देख सकते हो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे।